हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो ये है हमारी ज्योग्राफी की 4th क्लास। इससे पहले हमने ज्योग्राफी की 3 क्लास ले ली है। आप इसी वीडियो को देखने से पहले ज्योग्राफी की 3 क्लास ज़रूर देखिएगा, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी के नाम से। उसमें तीनों वीडियोज़ हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो और भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे अरावली हो गई, सतपुड़ा, विंध्याचल। इसके अलावा हमारे पठार है, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी से ही हमारा जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश शुरू होगा। उत्तर का जो पर्वत है उसे 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को तोड़ दिया गया है ट्रांस हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, लेसर हिमालय में, आउटर हिमालय में। यानी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और भारे हिमालय। तो ये जो हमारी श्रेणी देख रही हैं आप, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल श्रेणी जो है हमारा लघु हिमालय का पार्ट है। जो हमारी शिवालिक श्रेणी है ये भारे श्रेणी का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ये जो नंगा पर्वत, नाम चाकबा है, ये हमारा ग्रेटर हिमालय का है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये सब हमारा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो इसलिए आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जब हम डिटेल में कराएं तो आपको समझ आ सके कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे उत्तर के पर्वत। उत्तर के हमारे 4 पर्वत है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और भारे हिमालय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसकी जो श्रेणी है वो हमारी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत। ये जो 4 है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, हिमालय की सबसे जो प्राचीन श्रेणी है वो हमारी आती है ट्रांस हिमालय। इसका जो अन्य नाम है ये है तिब्बत हिमालय। ये जो है कैलाश पर्वत है उसकी माला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ट्रांस हिमालय के पश्चिमी माला में स्थित है हमारा कैलाश पर्वत। जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी है उसी में हमारा क्या आता है, उसी में हमारा आता है K2 यानी गोडविन ऑस्टिन, जो हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिलहाल ये POK के अंडर आती है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है हमारी K2 गोडविन ऑस्टिन। इसके बाद जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है इसी में हमारी क्या बहती है, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है ये लद्दाख जास्कर श्रेणी से होती हुई पाकिस्तान चली जाती है। और सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जिसके साथ समझौता हो रखा है कि भारत उसका 20% जल यूज़ करेगा और पाकिस्तान 80%। ठीक है, इसके बाद जो लेह है, सबसे कम वर्षा का स्थान, वो भी लद्दाख और जास्कर श्रेणी में है। और सर्वाधिक ढाल वाली जो चोटी है वो भी इसी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में पड़ती है, राकापोशी चोटी। तो हमने ट्रांस हिमालय से 2-3 चीज़ पढ़ी। सबसे पहले तो 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, ये देखिए मैप में, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ही हमारा क्या आता है, K2 आता है, जो भारत की सबसे ऊँची चोटी है। और इसी में ही यहीं पर हमारा क्या आता है, सबसे ऊँचा युद्ध स्थल, यानी कि सियाचिन युद्ध ग्लेशियर भी जो है वो इसी में आता है। इसके बाद लद्दाख जास्कर में हमारी सिंधु नदी, लेह सबसे कम वर्षा का स्थान, सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोशी चोटी। इसके बाद हमारा वृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय आ जाएगा, जो हमारा नवीनतम मोड़दार पर्वत है, यानी वलित पर्वत है। जो ऐसे होता है वो हमारा वलित पर्वत होता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तेथिस सागर से। यानी कि हिमालय बनने से पहले वहाँ पर क्या था, तो तेथिस सागर था। इसकी जो लंबाई है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैप में देखिए, ये है हमारा नंगा पर्वत। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो नंगा पर्वत है यहाँ से लेकर के इसका विस्तार है नाम चाकबा तक।
ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसमें ही हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है जो कि है हमारी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है, कहाँ पर है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर। पहले 8,848 मीटर थी, अब 8,850 मीटर हो गई है। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं, और चीन में इसे चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में पड़ती है। नेक्स्ट इसी की जो दूसरी चोटी है वो कौन सी है, तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में है। यह विश्व की तीसरी ऊंची और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो K2 थी। अगर पूछ ले कि भारत के अंदर कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तब भी हमारा कंचनजंगा आएगा जो सिक्किम में है, क्योंकि जो K2 है वो हमारा POK में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो चमोली में है। इसके बाद कामेट, ये भी उत्तराखंड की है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये हमारी नेपाल के अंदर आती है। तो हमारी 2-3 हो गई इसके अंदर, माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, नंदा देवी हो गई, कामेट हो गई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू, ये हमारी नेपाल की हो गई। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जो है इसकी श्रेणी है, जम्मू कश्मीर में इस श्रेणी को कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, जो सबसे लंबी श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश में हो गई धौलाधर श्रेणी, नेपाल में हो गया महाभारत पर्वत। ये तीनों किसकी है, लघु हिमालय की है। ठीक है, जो हमारी कुल्लू मनाली की घाटी आती है वो हमारी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच की श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी में ही हमारी कश्मीर की घाटी आती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा भारे हिमालय यानी आउटर हिमालय, इसे शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। इसी में हमारे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, और इसमें हमारे दून द्वार वाले सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, कोटली दून, ये सारे हमारे भारे हिमालय में आते हैं। तो ये था हमारा हिमालय का पार्ट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। 4 पार्ट में तोड़ा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और भारे हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमारी थी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम में हमारा K2 था। लद्दाख जास्कर में सिंधु नदी, लेह और राकापोशी था। इसके बाद सेकंड हमारा महान हिमालय जो था हमारा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश है। इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब आएंगी। इसके बाद हमारा लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी आएगी, धौलाधर श्रेणी आएगी और नेपाल का महाभारत पर्वत आएगा। फिर शिवालिक श्रेणी में हमारी दून द्वार वाले जितने भी पर्वत आएंगे, जो हमारे देहरादून में गए होंगे आप देखते हैं, वो सारे हमारे शिवालिक श्रेणी में आएंगे। इसके बाद है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ी। सबसे पहले आता है अरावली। ठीक है, अरावली जो है हमारी, ये भी आपको मैं पहले मैप से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये है हमारी अरावली। ये देखिए, ये हमारी अरावली श्रेणी हो गई। ये हमारा राजस्थान है, थार का मरुस्थल। अरावली भी हमारी जो है हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। मेन पार्ट जो पड़ता है ये पड़ता है अरावली हमारी राजस्थान में। फिर हमारा मालवा का पठार ये रहा, ये हमारा कच्छ का रण हो गया। ये सतपुड़ा श्रृंखला हो गई, ये पश्चिमी घाट हो गया। इधर साइड पूर्वी घाट, ये दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, ये शिलांग या मेघालय का पठार, और ये हमारी बीच की हो गई विंध्याचल श्रृंखला। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी इतनी बात। अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी को डिटेल में पढ़ते हैं। विस्तार कहाँ है, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान से याद कर लो या फिर गुजरात से। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसका विस्तार हो गया। कैसा पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। अरावली भी, विंध्याचल भी, सतपुड़ा भी अवशिष्ट होते हैं, बचे कुचे पर्वत। सर्वोच्च शिखर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो गुरु शिखर है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अरावली का है गुरु शिखर, जो कहाँ है, माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू पर्वत पर ही क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अरावली हमारा कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली। अवशिष्ट पर्वत है। सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो रायसीना पहाड़ी है वो हमारी अरावली श्रेणी का ही हिस्सा है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत की पश्चिम ओर से ही माही और लूनी नदी निकलती है। ठीक है,
और जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में जो होती है गायब हो जाती है और माही कंपात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अरावली हमारा एक बार रिपीट कर लो, गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन के ऊपर रायसीना पहाड़ी है वो अरावली का ही हिस्सा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर माउंट आबू पर्वत का हिस्सा है। माउंट आबू पर्वत पर ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। राजस्थान किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है, तो तांबे के लिए। तांबा खेतड़ी, खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ के लिए फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आ जाओ विंध्याचल पर्वत पे। तो विंध्याचल पर्वत जो मेन है वो हमारा एमपी में है, वैसे यूपी झारखंड में भी इसका भाग पड़ता है। इसी में क्या है, पन्ना की खान भी है मध्य प्रदेश में ही। विंध्याचल पर्वत क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत हमारा एमपी महाराष्ट्र वाले इलाके में है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी 3 पहाड़ियाँ आती है। एक तो आती है राजपीपला की पहाड़ी जो गुजरात और मध्य प्रदेश में है, एक महादेव की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में ही है, और मैकाल पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में ही है। यानी RMM से याद कर लो, R राज, फिर महादेव और फिर मैकाल। ठीक है, राजपीपला गुजरात और मध्य प्रदेश में है और दोनों MM वाले MP में ही हैं, M वाले में ही। जो महादेव पहाड़ी है वो सतपुड़ा और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी महादेव पहाड़ी में ही आती है। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी है। कौन सी पहाड़ी पर आती है? तो महादेव पहाड़ी पर आती है। इसके बाद जो मैकाल पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी पहाड़ी है। मैकाल पहाड़ी पर ही क्या पड़ती है? अमरकंटक चोटी पड़ती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। मैकाल हो गया, एक महादेव है, एक काल है। ठीक है, महादेव, काल, एक अमरनाथ है। ऐसे ही अमरनाथ से अमरकंटक याद कर लो। काल यानी शिव जी, अमरनाथ भी शिव जी का ही है, तो काल यानी अमरकंटक। अमरकंटक की चोटी से हमारी 2 नदियाँ निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। अब देखिए, जो सतपुड़ा की रेंज है वो हमारी कहाँ है? MP और महाराष्ट्र में है। तो MP में हमारी कौन सी? उत्तर में, इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहेगी और इसके दक्षिण में हमारी ताप्ती नदी बहेगी। तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये हमारा सतपुड़ा पर्वत हो गया। इसके बाद हमारा आएगा हिल स्टेशन जो है पंचमणी। पंचमणी हिल स्टेशन भी MP में ही आता है, जिसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा यानी सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इसके बाद आएंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। पहले तो प्रायद्वीप क्या होता है? तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग। ये जो हमारा नीचे का भाग है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, ये क्या है? प्रायद्वीप है। पठार क्या है? जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग, जिसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, उसे बोलते हैं पठार। तो नंबर 1 पे हमारा आएगा मालवा का पठार। तो जो मालवा का पठार है वो किसके बीच है? वो हमारा ये अरावली और विंध्याचल के बीच में पड़ता है। तो ये एरिया कौन सा हो गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी 3 इलाकों में है हमारा मालवा का पठार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। जो मालवा का पठार का निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है उससे हुआ था, जिससे हमारा बेसाल्ट चट्टानें बनती है। यानी कि निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था। बेसाल्ट चट्टानें किसके लिए फेमस है? तो काली मिट्टी के लिए, और काली मिट्टी से एक फसल की जाती है कपास की खेती। ठीक है, याद रखना, मालवा का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, और ये काली मिट्टी के लिए फेमस है, और काली मिट्टी हमारी कपास के लिए फेमस है। ठीक है, अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में है। इससे निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, केन, जो यमुना की सहायक नदियाँ है। अब आ जाओ छोटा नागपुर का पठार। देखिए यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। तो ये हमारा बिहार हो गया, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले इलाके में है हमारा छोटा नागपुर का पठार। नंबर 1 बिहार, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जो खनिज है वो कोयला पाया जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट किस में है? तो झारखंड में है, और झारखंड में ही हमारी जादूगोड़ा की खान भी है जो यूरेनियम के लिए फेमस है। जो किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। इसके अंतर्गत 2 पठार या पहाड़ी आते हैं। ये मान लो जो हमारा ये है छोटा नागपुर का पठार है, इससे हमारी दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी के ऊपर वाला तो हो गया हमारी रांची की पहाड़ियाँ, नीचे वाला हो गया हजारीबाग का पठार यानी हजारीबाग की पहाड़ियाँ। और इसी हजारीबाग की पठारियाँ में हमारी एक चोटी आती है पारसनाथ चोटी, जो छोटे नागपुर की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, जो क्या है? छोटे नागपुर की सबसे ऊँची चोटी है। इतना आपको याद हुआ? हमने 2 पठार करे। मालवा का पठार जो है हमारा अरावली और विंध्याचल पर्वत
पर्वत के बीच में स्थित है। ठीक है, जब अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है तो एक तो राजस्थान हो गया, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात। इन 3 इलाकों में हमारा है मालवा का पठार। मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ था वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था, जो काली मिट्टी के लिए फेमस है और काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आया है ये छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार 5 राज्यों में फेमस है। 5 राज्यों में है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो पार्ट है इसका वो झारखंड में है। ठीक है, और यहीं पर ही इसे खनिज प्रदेश भी कहते हैं और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक खनिज कौन सा है तो कोयला है। यहीं पर हमारी झारखंड में एक खान भी है, जादूखोड़ा की खान, जो हमारी यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, इसमें हमारी जो ये है छोटा नागपुर का पठार है, इससे हमारी दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी के ऊपर वाला हिस्सा है रांची की पहाड़ियाँ और नीचे वाला है हजारीबाग की पहाड़ी। हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। जो पारसनाथ है वही पश्चिमी यानी कि हमारा छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है हमारा मेघालय का पठार। मेघालय के पठार का जो विस्तार है वो मेघालय में ही हुआ है। ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसके अंतर्गत 5 आती है गारो, खासी, जैंतिया। याद रखना, गारो, खासी, जैंतिया जो है ये हमारी जनजाति भी है मेघालय की और पहाड़ियाँ भी है। इसमें सबसे फेमस है खासी। खासी जो है ये मेघालय की राजधानी शिलांग भी इसमें ही आता है और सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी है। चेरापूंजी और मानसीनराम इसी में आता है। ठीक है, मेघालय का जो विस्तार थोड़ा सा भाग असम में जाता है। जो मिकिर और रेगमा पहाड़ी पड़ती है वो असम की है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हो गया ये वाला हिस्सा, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया और इधर वाला हमारा पूर्वी घाट हो गया। पूर्वी घाट से सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी महेंद्रगिरी है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। विस्तार कहाँ से है? तो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। नंबर 1 पे आ जाओ महाराष्ट्र का। महा से महाराष्ट्र, महा से महाबलेश्वर, यानी महाबलेश्वर चोटी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यहीं से हमारी कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। कर्नाटक की यहाँ से हमारी कावेरी नदी निकलती है। फिर पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी हमारी केरल में है। इसके बाद कार्डामम पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, वो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। तो पश्चिमी घाट से हमने 4 याद करे। महाबलेश्वर चोटी जो महाराष्ट्र में है, ब्रह्मगिरी चोटी जो कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी जो केरल में है, कार्डामम पहाड़ी जो इलायची की पहाड़ी है केरल में है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो जहाँ पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। तो लास्ट के 3 हमारे हैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। आप 2-2 बेटे से याद कर सकते हैं। डोडा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची है। पहली कौन सी थी? तो पहली थी अनाईमुड़ी केरल की। इसी में हमारी साइलेंट वैली यानी शांत वैली पड़ती है जो केरल में स्थित है। ये पूछा गया है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली में सदाबहार वन पाए जाते हैं जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।